Hello everyone, welcome to OASHUB Daily Current Affair Discussion. So आज टिके लेट डिस्कशन स्टार्ट करिया पड़ला बिकॉज ऑफ सम वर्क इन द मॉर्निंग सेशन जहाँ भी हो आज आई प्रॉमिस्ड कि हाँ डेली करंट अफेयर आम डिस्कस करदे लेट हो पछे डिस्कस करदे तो करंट अफेयर डिस्कशन रे जदि आम आज देखा इंपोर्टेंट करंट अफेयर सेमती किसी इंडियन एक्सप्रेस रे बेसी नाई न्यू पार्ट रे बट आई विल हैव दिस वन कि कच्चा थिबो आइलैंड ये जो कच्चा थिबो आइलैंड तुम देखिपर इंपोर्टेंट पार्ट जदि आम डिस्कस करवा कच्चा थिबो आइलैंड ना कच्चा थिबो आइलैंड जेहेतु यूपीएससी मैपिंग ऊपर बहुत फोकस करी एंड हियर इज द मानार आइलैंड तो ये मैपिंग पार्टा मुझे तुम फास्ट डिस्कस कर दूसरी क्या आजिकल मैपिंग क्वेश्चन बहुत पचारुची एंड दिस इज द वन ऑफ द रीजन दैट एंड आई वुड से द जोग्राफिकल एरिया फ्रॉम वेयर यूपीएससी यूजुअली डू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन. Here you can see this is the what Rameshwaram Island from where the great late president of India and the renowned scientist Abdul Kalam ji belongs from this Rameshwaram Island, and this the southern side is the Gulf of Mannar, which is itself a biosphere reserve. This part is the what protected biosphere reserve of India. This side is what your Palk Bay, this side is your Palk Bay, this side is Gulf of Mannar. So Palk Strait also there, this side would be Palk Strait which connects the Palk Bay and the Bay of Bengal. And this side is your Mannar Island, which is in the jurisdictions of Sri Lankan side, itself a sandy islands. And in between you could see that one, that is the Kachathivu Island. This Kachathivu Island is what that is the disputed territory between the India and what Sri Lanka up to 1974. So 1974 up to the 1974 this Kachathivu Island used to be the disputed island between India and Sri Lanka. So what exactly happened here is that कि जदि आम कच्चाथिबु आइलैंड कथा डिस्कस करवा कच्चाथिबु आइलैंड गोटे डिस्प्यूटेड आइलैंड थिला बट आम कह अप टू 1974 रे विथ श्रीलंका आम गोटे फ्रेंडली गेस्चर बा आम कह ट्रीटी एग्रीमेंट द्वारा कौन कले ये जो कच्चाथिबु आइलैंड को वी हाव मतलब वट मतलब गिवन टू द श्रीलंका को दे देचे बट ये जो कच्चाथिबु आइलैंड आर इश्यूज कौन मुझे डिस्कस करदे ये जो कच्चाथिबु आइलैंड जेहेतु बर्तमान इलेक्शन आसी तो तमिलनाडु जो बीजेपी लीडर्स माने कहते ओबियसली पॉलिटिक्स एमती हुए बट आम पॉलिटिक्स को जीवा नहीं आमर मैटर है कि कॉन्सेप्ट को जानिबा तो कच्चाथिबु आइलैंड कौन ये प्रथम इंडिया अंडर थिला बट श्रीलंका कहूला कि यहाँ तांको अंडर जेहेतु श्रीलंका गोटे स्मॉल आइलैंड कंट्री तेणु इंटरनेशनल आम जब देखा जो वाटर लॉज कथा नहीं जाओ सी लॉज जहाँ आम ऑन क्लॉज बोली कहू जहाँ आम कौन ऑन क्लॉज लॉ यूनाइटेड नेशन सी लॉज जहाँ कहुए सो यूनाइटेड नेशन सी लॉज अनुसार आगे स्मॉल कंट्रीज मानक स्मॉल आइलैंड कंट्रीज मानक प्रायोरिटी दि जाए तेणुक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ श्रीलंका विल डेफिनेटली कम अंडर दिस वन सो दिस वन इज कमिंग अंडर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ श्रीलंका तेणु श्रीलंका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे जिते कंप्लेन कले इंडिया विरुद्ध में तेणु आम देखिले कहीं बेकार आमर तिक्तता हम गोटे रिलेशन गोटे नेबरिंग कंट्री सो जेहेतु श्रीलंका गोटे नेबरिंग कंट्री कहीं आम रिलेशन खराब कर तेणु इंदिरा गांधी टाइम आपको कौन करागला ताको फ्रेंडली गेस्चर आम श्रीलंका को देदेले ओबियसली यहाँ हक भी था साइड थिला बट तमिलनाडु जो तमिल फिशरमैन मैंने कहवा कथा कि जेहेतु कच्चाथिबु आइलैंड हिस्टोरिकली दैट वाज कंट्रोल बाय द तमिलियंस क्या ओबियसली आम जाचे चोला कथा नहीं जो पांड्या कथा नहीं जो दे वेयर रूलिंग दिस रीजन एंड श्रीलंका को टाइम रूल करुले तेणु हिस्टोरिकली ये रीजन रे फिशिंग राइट जदि आम कहवा तमिल फिशरमैन मानकर फिशिंग राइट एठी अच्छी तेणु एबे भी एमाने कौन करती एरिया को फिशिंग करने जाती और फिशिंग करने गला बेले आम बोट को से कैप्चर कर दियंती कौन करती कैप्चर करती एंड दैट इज वाई जदि आम देखिए ई रीजन को से एबे भी बहुत सारा फिशरमैन तमने न्यूज रे सुनी हेयर एंड देयर के इंडियन फिशरमैन मन को कैप्चर कर है ना तो ये पार्ट्स हमको देखा जाए ओके तेणु करके जदि आम देखा सो दैट इज वाई जदि आम कहवा तो कच्चाथिबु आइलैंड ये हूँ तार मुझे कहली बाकी आउ किसी दरकार नहीं तुमको है ना बाकी ये आउ गोटे डेथ रेट दिए क्या तुम जान सेमती बांग्लादेश सहित दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ श्रीलंका सेमती बांग्लादेश सहित आम जान कि 100 अमेंडमेंट लैंड एंड बॉर्डर जो आमर अमेंडमेंट होता जो थे 111 111टा एनक्लेव्स आम क्या एक्सचेंज करें बांग्लादेश को देचे और मोर देन 50 एनक्लेव्स आम साइड को आसी जाइए तो बांग्लादेश सहित मोर आमर किसी टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं भूटान सहित किसी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स नहीं म्यांमार सहित बहुत कम अच्छी नेपाल सहित लिटिल बिट हियर एंड देयर कालापानी एरिया वगैरह डिस्प्यूटेड सो मैक्सिमम डिस्प्यूट होची हमर कहाँ सहित चाइना सहित एट प्रेजेंट
तो ये हमर ये फास्ट तमे हम कहबा आर्टिकल्स जो हमको नवार कथा में नहीं गले देन हमें जदि आसीबा ये पार्टटा टिके देखि तो रोहन बापाना तमे जानछो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग त नेक अगेन से तार रैंकिंग को फेरी आसंती बाकी जदि हमें तो ये पार्ट को जदि मु आसीजिबी तमरो कोन करियो कि जदि हमें एडिटोरियल पार्ट को तो मु आसीबी डायरेक्ट ऑब्वियसली कने पोलिंग पार्ट को हमें जीवा नहीं कोन हैला तो गाजा कथा मु तुमको बारंबार कहि जे गाजार मैपिंग तुमको करबो ये जो पूरा पूरा रीजन मैपिंग करबा बहुत जरूरी बिकॉज दैट विल व्हाट ऑब्वियसली देयर इज मतलब अपॉर्चुनिटी के दे में आस्क यू देन हमें देखबा इकोनॉमिक्स पार्ट को जेतलो आसीबा दैट इज द व्हाट पर्सनल एंड द फाइनेंस पार्ट को जदि आसीबा में ओके ये रीजन रे जति हमें देखबा कौन करा जाउची दिस रीजन हम देखबा दैट इज द टैक्स इवाजन ये यूपीएससी तुमको कौन करे एंड द ओपीएससी दे माइट आल्सो आस्क द व्हाट इज द टैक्स इवाजन एंड टैक्स कौन अवॉइडेंस देखो इवाजन अर्थात कौन दैट मीन्स तमे दबा पई चाहू ना हो यू आर हाइडिंग द टैक्सिंग what that is the property and the income so you are hiding the data and facts simple I would say data and facts you are hiding data and facts okay so that one is but you are hiding data and facts तो आपनकर जो डेटा एंड फैक्ट्स को यू आर हाइड करूछंती तमे कोन करूछो हाइड करूछो दैट इज द इवाजन अवॉइडेंस कोन अवॉइडेंस टैक्स अवॉइडेंस अर्थात जने मतलब यू हैव टू यूज द लूपहोल्स ऑफ द लॉ टू अवॉइड द टैक्स यू आर अवॉइडिंग हियर तुमको सपोज फॉर एग्जांपल मु गोटे तुमको एग्जांपल नै कि बुझाउछि टैक्स अवॉइडेंस आउ टैक्स इवाजन भितर डिफरेंस कोन अवॉइडेंस ना अवॉइडेंस अर्थात कौन सपोज समवन नीड टू पे द 100 crore टैक्स किंतु से कहबो सर देखंतु मु घर भड़ा एतिक दउची एतिक लोक को एम्प्लॉयमेंट दउची एनजीओ को पैसा दउची गरीब लोकों को ए करूची साइक्लोन टाइम रे मु गवर्नमेंट को एतिक टंका देइतली कोविड टाइम रे एतिक टंका देइची तो ये सब एमिति देखै कि से कोन करबो सेटा को 80 कोटी टंका कर दबो टैक्स से दबो बट ताकू रिड्यूस करबो केमिति बाय यूजिंग द लॉज बाय यूजिंग द लूपहोल्स बाय यूजिंग द सिस्टम बट अवॉइडेंस अर्थ ये है तुम अवॉइडेंस बट इवाजन कौन इवाजन अर्थात सपोज समवन नीड टू पे 100 crores किंतु जो इनकम सोर्स टैक्सटा कोठी लागबे इनकम सोर्स ऊपर से ताको हाइड करूची जानी सुन की तो एटा कौन दैट इज बट रॉन्ग दैट इज रॉन्ग सो टैक्स अवॉइडेंस इज एक्सेप्टेबल बट नॉट टैक्स इवाजन तेणु करिकी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मु जोटा कहली तुमको एथरे जहाँ एबे क्वेश्चन आसीबो तुम इकोनॉमिक्स पार्ट रे करि परिबो बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि तुमको दे में आस्क यू कि व्हिच आर्टिकल द आर्टिकल 276C सो आर्टिकल 276C दैट मीन्स हमें कहबा ता अनुसार कोन करबो दैट इज द बट इनकम टैक्स जो हमर लॉज अछि तो आर्टिकल 276C जदि अनुसार टैक्स इवाजन इज व्हाट दैट इज द क्राइम तो ताको हमें कहबा इटसेल्फ ए व्हाट क्राइम तो ये थिला इवाजन एंड एविडेंस नेक्स्ट जदि हमें आसीबा हमरो एडिटोरियल पेज को आसी जबा कि एडिटोरियल पार्ट रे कोन अछि तो एडिटोरियल पार्ट रे हम देखुतली एग्जाम लायक दैट मींस जोडा हम कहनी कि देखो पॉलिटिकल मोटिवेटेड न्यूज़ आई वुड नॉट गो इनटू दैट वन थिंग दैट इज द रेणुका नारायण जे कि सबले कोन करंती फिलोसॉफिकल आर्टिकल्स लिखंती से कहउचंती कि राबिया अल बारसी का कथा नाउ सी इज हु सी इज एग्जैक्टली ये तांको कथा कहउचंती द लेजेंड ऑफ द फास्ट फीमेल सूफी सेंट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट दैट इज बट फास्ट फीमेल सूफी सेंट कहना रामजान मत चली है रामजान सरुची तो रामजान जो सरुची आम कहवा तो रामजान रे साधारणतः कौन पे दैट इज ये जो राबिया तांको विषय से कहते राबिया किए कौटू आसिले से अरब कंट्री रे अरब सोसाइटी को बिलोंग करे बुझिपारछन तांकर जन्म से अरबिक फोर्थ ताको कह फोर्थ मास जो तांकर से टाइम रे से जन्म होते सेकेंड स्प्रिंग रे तांकर कैलेंडर ईयर से जन्म होते तो सुफिसेंट ये होचंती फीमेल सुफिसेंट बट इंपोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू रिमेंबर दैट इज द बट तो ये होचंती कोन फीमेल सुफिसेंट तो ये तुमको पचारि पर दिस पर्सन इज नॉट बिलोंग्स टू इंडिया ताली ये सूफी मूवमेंट इंडिया रे केबे हितला इन इंडिया इट वाज 11th century दैट इज द दिल्ली सल्तनत तो दिल्ली सल्तनत टाइम रे हमें कहबा that time the Sufi movement took place Sufi movement kono it's a liberal movement it's a what liberal movement ये गोटे liberal movement then why this movement to reform the what Muslim society it's a liberal movement ये किसी hardcore Muslim movement नथला it was a liberal movement
बिकज ता पूर्व हिंदू सोसाइटी मध्ये आम देखा कौन आसी जाइतला रिफॉर्म सो दे वेर ऑल्सो ट्राइंग टू रिफॉर्म एमती देख रिफॉर्म आम कह जो सूफी मैंने कौन करती सेंट सूफी अर्थात व्हाट सेंट तो ये सूफी मैंने आम कौन करती रिफॉर्म को चाहूले एम चाहूले जमती आमर पुरधार सिस्टम मुस्लिम रे थिला पुरधार सिस्टम चाहे से तलाक सिस्टम कथा नहीं सेमती हिंदू रे आम कह पॉलीगमी से आंकर भी थिला हिंदू रे मुस्लिम तो ये कौन करती सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट ये गोटे कौन था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बस बाकी मु आंक विषय पर्सनाल अब पढ़ोनी कहीं ये जेहेतु इंडियन हिस्ट्री सहित रिलेटेड नहीं से आम आपको बेस किसी इंपोर्टेंस दवा नहीं तो बस राबिया ऑल पारसी मन रख आरब कंट्री रू बिलोंग करती एंड बट सी इज द फास्ट दैट इज व्हाट सूफी फीमेल लीडर आम जहाँ कहीपर द सूफी सेंट बस एति तुम देख बाकी किसी एडिटोरियल इंपोर्टेंस नहीं तो बाकी तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड सो आम टैक्स रो कॉन्सेप्ट के देखीदे एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट वन सो दिस वुड बी एनफ आउ किसी नहीं बाकी तुम देखिपर जदि आम आउ किसी देखीदे कि जो द हिंदू वगैरह किसी जदि अच्छी मु काली देखीदे आज जदि हिंदूर किसी इंपोर्टेंट न्यूज रही काली कवर करदेवी सो विथ दिस आई विल एंड इट बट लाइक इट शेयर इट एज मच एज पॉसिबल थैंक यू एवरीवन।